स्पॉट द एरर है। देखो बेटा ये स्पॉट द एरर है, यहाँ फाइंड द एरर आता है, डिटेक्ट द एरर आता है, इसके अंदर 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अब आप देखें इफ यू हेट डिनर राइट नाउ आई विल कम बैक लेटर। आप देखो इसमें कौन सी एरर है, यहाँ से आप काफी समझ सकते हो। जो एरर डिटेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से आप आराम से समझ सकते हो, क्योंकि देखो कौन सा वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ से आप स्ट्रक्चर को इजीली कंफर्म या रेक्टिफाई कर सकते हो बेटा। अब इफ यू हेट डिनर, आप देखो इधर ये वर्ब दिया हुआ है, ये कौन सा वर्ब है देखो, यानी ये वर्ब किस टेंस में इस्तेमाल होता है, पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। ये पास्ट टेंस का है, अकेला वर्ब जो भी होगा वो सिंपल टेंस में इस्तेमाल होगा, इसके साथ कोई मेन वर्ब दूसरा है नहीं, तो ये पास्ट टेंस हुआ, ये खुद मेन वर्ब है। अब देखो कहाँ एरर हुई, सी में गलती हुई। सी क्यों गलत हुआ है, देखो इधर करेक्ट आना चाहिए आई वुड कम बैक, क्योंकि हेड लिखा हुआ है तो इधर वुड आएगा, वो नहीं आया, विल इस्तेमाल हुआ इसीलिए गलत हो गया। फिर सेकंड पे आ जाए, व्हाट वुड यू डू इफ यू आर, बेटा इंट्रोगेटिव है, देखो व्हाट वुड इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू इफ यू आर अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, यू आर अक्यूज्ड, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये पैसिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो सकता है, इधर कोई थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं हुआ है। वुड इस्तेमाल हुआ है आर, क्या वुड और आर आपस में मैचिंग है, इनकी रिजेम्बलेंस से वुड के साथ क्या इस्तेमाल होना चाहिए, पास्ट का वर्ब होना चाहिए, वर या ऐसा कोई वर्ब होना चाहिए, तो देखो इसके अंदर भी यानी ये गलत है सी, ठीक है ना बेटा, ये गलत हो जाता है। फिर 3 पे आप आए, सेंटेंस नंबर 3 पे, इफ शी वाज सेंसिबल शी वुड हैव आस्क्ड दैट क्वेश्चन बाय व्हिच शी ऑफेंडेड हिम सो मच, तो देखो इधर एरर हो रही है, कहां 20 सेकंड में, क्योंकि ये मेरी टाइप 2 है, ये टाइप 2 का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये देखो गलत हो गया, यानी इफ शी वाज सेंसिबल शी वुड बी आस्क्ड हो जाएगा, शी वुड बी आस्क्ड होगा, ठीक है ना, शी वुड बी आस्क्ड, देखो मैं बता रहा हूं, तो शी वुड भी होगा, ये वुड हैव आस्क्ड बेटा टाइप 3 का है, तो ये सही तब होता अगर इधर होता इफ शी हैड बीन सेंसिबल, देखो अगर ये हम ऐसा लिखते हैं जो मैं कल आपको पढ़ाऊंगा सुबह में, इधर होता इफ शी हैड बीन सेंसिबल, तो ये आपका सही होता, लेकिन इधर देखो पास्ट का वर्ब मतलब पास्ट सिंपल की स्ट्रक्चर दी हुई है, तो इधर होता शी वुड बी, वो नहीं है इसीलिए गलत है। फिर 4 पे आते हैं, ठीक है, वुड यू बी दैट स्ट्रिक्ट इफ यू हैड नोन द ट्रूथ, वुड यू बी दैट स्ट्रिक्ट इफ यू हेट, देखो सेम है, इसमें वाला ये सेम है, ये सिर्फ इंट्रोगेटिव है, तो आप देखें इधर भी बेटा ये बी गलत हो गया, क्योंकि टाइप 2 का है और ये टाइप 3 की स्ट्रक्चर आई है, ये जो इधर इस्तेमाल हुआ ये टाइप 3 का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो ये इधर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने टाइप 2 से पूछा है, तो इधर भी हमें टाइप 2 रखना मतलब रखना चाहिए, तो फिर ये सही किस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इफ यू ओके न्यू द ट्रूथ, ये होता है इफ यू न्यू द ट्रूथ, सेकंड फॉर्म KNEW, ये हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हम आते हैं नंबर 5 सेंटेंस पे, इफ यू लिसन टू द क्वेश्चंस केयरफुली, देखो टाइप 1 है, देखिए आगे टाइप 1 आता है, यू आंसर देम इजीली, तो नहीं टाइप 1 नहीं आ रहा बेटा, तो ये हो जाएगा यू विल आंसर, इधर सी पॉसिबली हो सकता है, ठीक है, इफ यू लिसन टू द क्वेश्चंस केयरफुली यू विल आंसर देम इजीली, तो विल आंसर देम होगा, क्योंकि इधर विल आंसर नहीं आया, ये तो ये एरर वाले क्वेश्चन हो गए बेटा, इनको आप सही नंबर से मैच करना, ठीक है, मैचिंग ऑप्शन होते हैं, टाइप 1 है तो टाइप 1 के साथ देखो कौन सी स्ट्रक्चर कौन से मॉडल वर्ब्स हम इस्तेमाल करते हैं, यानी टाइप 1 में विल कैन मे इस्तेमाल करते हैं, 2 होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो वुड इस्तेमाल करें, कुड और माइट इस्तेमाल करें, अगर 0 होता है तो दोनों मतलब जो इफ क्लास हो उसमें भी प्रेजेंट टेंस और जो रिजल्ट वाला क्लास होगा उसमें भी प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। ओके, सी यू टुमारो।